अब न्यूटन के गति नियम, न्यूटन ने कितना गति नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। हाँ, न्यूटन ने 3 गति नियम दिए थे। ठीक है, पहला प्रथम गति नियम। प्रथम गति नियम से क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा, ठीक है, बल का परिभाषा। इसी नियम को मैंने यहाँ लिख देते हैं। प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब जड़त्व आपको कितने जड़त्व जैसे होगा तो 2 वस्तुओं में हो सकता है। आपको विरामा जड़त्व हो सकता है, विरामा जड़त्व, और दूसरे का आपको गति जड़त्व। ठीक है, इसी नियम पर आप एक क्वेश्चन पूछता है कि आपको हाइपरलूप का नाम सुना है? हाइपरलूप नहीं जानते? हाइपरलूप एक मतलब आपको मोटा सा पाइप होता है, उसमें जैसे ट्रेन वगैरह चलता है ना, बस वगैरह, उसी तरह आपको पाइप के अंदर बस के जैसे चलता है, उसी को हाइपरलूप कहते हैं। ठीक है, मतलब न्यूटन क्या कहा था कि किसी भी वस्तु को रोकने के लिए जब तक आपको बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक कोई वस्तु नहीं रुक सकती। अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है, और विरामा में है तो विरामा में रहना चाहती है। ये तो पता चल रहा है कि विरामा में कोई वस्तु है तो उस पर आपको कोई बल कार्य करेगा तभी ये चलेगा। लेकिन अगर गति में है तो गति में भी कोई बल कार्य करेगा तभी कोई वस्तु रुकेगी। ठीक है, जैसे किसी भी वस्तु को रोकने के लिए, वस्तु को रोकने के लिए क्या क्या चाहिए? रोकने के लिए क्या क्या हो सकता है? हाँ, घर्षण बल हो सकता है, घर्षण हो सकता है, हवा हो सकता है, और गुरुत्वीय त्वरण हो सकता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी यही ना कार्य करेगा। किसी भी वस्तु को रोकने के लिए 3 ही बल कार्य करेंगे। या तो घर्षण बल रोक सकता है, मतलब चक्का और ज़मीन के बीच में घर्षण होगा तभी ना होगा, या आपको हवा, अगर साइकिल वगैरह से मतलब पाउडर मार के छोड़ दीजिए तो यही सही है, तो घर्षण से रुकेगा, हवा से रुकेगा। ये बल तो बहुत कम कार्य करता है, गुरुत्वीय बल। इसी सिद्धांत पर न्यूटन ने क्या किया, आपको न्यूटन कह रहे हैं। जो हाइपरलूप बनाया गया था ना, ऐसे ही बनाया गया था। मतलब आपको हाइपरलूप को इस तरह से बनाया गया था कि एक मैग्नेट यहाँ रख दिया गया था और एक मैग्नेट ऊपर रख दिया गया था। तो ये तो पता है कि आपको मैग्नेट के सेम पोल रहेगा तो ये आपको आकर्षण करेगा, उसको सटेगा नहीं करेगा। तो इसी तरह से हाइपरलूप बनाया गया था। एक पाइप बनाया गया था, इस पाइप के अंदर आपको बस के तरह मतलब सीट बना करके इसमें रख दिया गया था। तो इसमें घर्षण भी खत्म कर दिया गया, हवा के प्रेशर भी खत्म कर दिया गया था। ठीक है, लगाया गया था पंखी। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई इसमें दिया गया था।
मतलब जो हवा जो था रोकने वाला उसको निकाल दिया गया था और आपको अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई दिया गया था। ठीक है, आप पंखी था, जैसे आप रोकेगा कैसे ये, तो रोकने के लिए एक इसमें पंखी, जैसे जहाज देखे हैं, पनिया जहाज जो चलता है तो ओकरा में ब्रेक थोड़े रहता है, या नाव देखें ओकरा में ब्रेक रहता है, नाव में ब्रेक देखे हैं, नहीं देखे। तो मानिए खेवता ओकरा विपरीत फिर आपको खेवता है तब ना वो रुकता है। उसी तरह ये हाइपर लूप है। हाइपर लूप में एक पंखी लगा रहता है, जब इस पंखी को बैक में नचाएंगे ना तो ये धीरे धीरे करके रुक जाएगा, तो ऐसे ना रुके तो वो कहीं लेके चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हाइपर लूप कहेगा क्वेश्चन कि हाइपर लूप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको न्यूटन के प्रतिगति नियम पर। अभी आपको मुंबई से पुणे के बीच में चल रहा है। ठीक है, मतलब मुंबई से पुणे के बीच में। ऐसे आपको दुबई में चलता है, और दुबई के बाद एशिया में भारत पहला देश है जो हाइपर लूप की शुरुआत कर रहा है। ठीक है, हाइपर लूप, हाइपर लूप न्यूटन के प्रथम गति, वो नहीं हटेगा, गति नियम पर आधारित है। ठीक है, हाइपर लूप किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम पर कार्य करता है। हम नियम आपको जड़त्व पे ही ना आधारित है जी, तो जड़त्व दो तरह से मिलेगा, एक विरामा जड़त्व होता है, एक गति जड़त्व होता है ना। गति जड़त्व जैसे मानिए कि कोई गाड़ी चल रहा है, गाड़ी बस में हम लोग बैठे हुए हैं ना, तो अचानक बस जब रुकता है तो हम लोग किधर झुकते हैं, आगे। क्यों झुकते हैं, क्योंकि शरीर तो मेरा आपको जड़त्व में है, लेकिन वो जिस गाड़ी पे बैठे हुए हैं वो गति में है, तो उस गति के कारण मेरा शरीर झुकता है। जैसे घोड़ा वगैरह पर बैठते हैं, या गाड़ी स्थिर है, गाड़ी विरामावस्था में अचानक चलना प्रारंभ करता है तो किधर झुकते हैं, अब सब बार आगे ही झुकेंगे। हाँ, यही सब क्वेश्चन पूछेगा प्रथम नियम से। कहेगा कि गाड़ी अचानक चलना प्रारंभ करता है तो किधर झुकेगा व्यक्ति, पीछे। रुकेगा, अगर गति में है रुकेगा तो कहने झुकेगा। ठीक है, या कहेगा कि झुक रहा है तो कौन से नियम पर का आधारित है, तो न्यूटन के प्रथम नियम पर या जड़त्व के नियम पर। ठीक है, अब कहेगा गति में कोई व्यक्ति आगे झुकता है तो इस पर कौन है, मतलब गति जड़त्व है या विरामा जड़त्व है, पूछ सकता है नु। जैसे अचानक बस रुका तो व्यक्ति आगे मुंह फोड़ लिया, नाक को फोड़ लिया, तो किसके कारण, किस, ये विरामा जड़त्व की गति जड़त्व, गति जड़त्व, क्योंकि उस बस के गति के कारण आपको उस व्यक्ति भी वो क्या है, गति में आ गया। ठीक है, या देखते हैं हम लोग कूदते हैं तो तनी स्पीड अपने बढ़ा देते हैं ताकि गिरे नहीं, अचानक रुकेंगे तो गिर जाएंगे ना, क्योंकि गाड़ी के साथ साथ शरीर भी गति में आ गया है। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम यानी दूसरा गति नियम किससे संबंधित है, संवेग से, संवेग से। यानी इससे क्या मिलेगा, बल का व्यंजक, या कह सकते हैं बल का, हाँ, फार्मूला, हमको फार्मूला प्राप्त। ठीक है, यानी द्वितीय नियम से क्या मिलेगा, बल का व्यंजक कहिए या बल का फार्मूला, यानी F बराबर m में। ठीक है, F बराबर m में मिलेगा। आगे न्यूटन के तीसरा नियम, तीसरा नियम, इससे क्या मिलेगा, यानी बल की प्रकृति। ठीक है, बल की प्रकृति, या कह सकते हैं दिशा, दिशा, इससे क्या मिलेगा, दिशा, दिशा प्राप्त होगा। नहीं समझ में आया, आगे समझ में आएगा। इससे क्या मिलेगा, बल की प्रकृति है ना, या दिशा प्राप्त होगा। जैसे कोई भी वस्तु, जैसे जहाज उड़ते हुए देखे हैं जहाज को, तो जहाज किधर हवा मारता है, नीचे, और जहाज किधर जा रहा है, ऊपर।
तो इसी सिद्धांत पर ना आधारित है। जैसे नाव देखे हैं किधर खेवता है, पीछे, नाव किधर भागता है, आगे, होता है ना ऐसे। तो मतलब इसमें दिशा की पता, अगर आप एक बताइएगा मतलब क्रिया के प्रति आपको प्रतिक्रिया होता है ना, होता है विपरीत में। तो एक दिशा आपको एक तरह लगेगा तो वो कार्य किधर करेगा, विपरीत दिशा की ओर। जैसे हम लोग चलते हैं तो जमीन को हम लोग किधर ढके रहे हैं, पीछे, किधर चल रहे हैं, आगे। मैंने न्यूटन साहब कहे थे कि ये को आप क्रिया बता दीजिएगा तो हम इसकी प्रतिक्रिया बता देंगे आप कहाँ जाएगा, बस समझ रहे हैं नू। तो जैसे जहाज के पंखा जो नाचता है तो हवा किधर फेंकता है, नीचे, जहाज किधर जा रहा है, ऊपर। नाव किधर खेवता है, पीछे, नाव किधर भागा, आगे। मैंने एक चीज़ दीजिएगा तो दूसरा चीज़ आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसी से आपको दिशा कंफर्म होता है। इसमें लिख लेंगे एग्जाम्पल कुछ। न्यूटन के तीसरे नियम से ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत संबंधित है। तो रॉकेट वगैरह कहता है, रॉकेट कहता है ना, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, संवेग संरक्षण। और संवेग संरक्षण नहीं रहेगा तो न्यूटन के तृतीय नियम रहेगा, है ना, रहेगा, क्योंकि उसी पर ना आधारित है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का मतलब क्या है कि जितना आप दिए, जैसे आपको हम किसी को 20 रुपया दिए, दान करते हैं ना, अब 20 रुपया या 30 रुपया इधर से आ गया तो संरक्षण हुआ कि नहीं, संरक्षण। अब कौन के यहाँ दूगो लड़का दूगो लड़की है कि नहीं, तो दूगो लड़की जाएगी तो दूगो बहू ना आएगी ओकरा घरवा में, तो ओकरा संवेग संरक्षण के सिद्धांत कहेंगे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत, जैसे देखिए यहाँ मानिए कोई वस्तु इधर से गिरा रहे हैं ना जी, जब इसको गिराएंगे तो इसके एक तरफ तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन स्थिति ऊर्जा इसकी घट रही है। इसकी स्थिति ऊर्जा सबसे ऊपर यहाँ ना था कि नहीं, और गतिज ऊर्जा अगर कम था, यानी स्थिति ऊर्जा हाई है और गतिज ऊर्जा क्या है, कम है, गतिज ऊर्जा कम है। तो जैसे जैसे हम एक गिराएंगे ना, तो जितना स्पीड से ये गतिज ऊर्जा बढ़ेगा उतना ही स्पीड से अगर स्थिति ऊर्जा घटेगा भी। तो एक कहेंगे तो कहेगा कुल ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ, यानी कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ, कोई नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। यानी टोटल जो ऊर्जा, टोटल ऊर्जा का मतलब क्या, ऊर्जा दो ये प्रकार का ना होगा, या तो गतिज ऊर्जा होगा या स्थिति ऊर्जा होगा। तो जितने स्पीड से अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है उतने ही स्पीड से अगर स्थिति ऊर्जा घट भी रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, वही होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जो रॉकेट कार्य करता है, तो रॉकेट में तो बारूद भरा है, तो रॉकेट को बारूद क्या करता है, ऊपर उड़ाता है। जैसे ही उसको जलाएंगे ना तो ऊपर भागेगा, बारूद क्या करेगा, ऊपर ठेलेगा, और उनमें जो धुआं है वो नीचे ठेलेगा, तो क्या कहेंगे, संवेग संरक्षण। वही कह रहा है संवेग संरक्षण। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे नाविक लिख दीजिए, है ना, नाविक द्वारा नाव को खेवना। ठीक न, अब मैंने ये भाषा पर न जाइएगा, ओकरा में भाषा कुछ दूसरो दे सकता है। ये पता चलना चाहिए कि नाव जो खेवा जाता है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम से होता है। ठीक है, क्योंकि बल इधर लगाते हैं, वस्तु इधर भागता है। जब वस्तु और बल के जो दिशा विपरीत हो जाए तो समझिए कि न्यूटन के कौन नियम, तीसरा नियम। ठीक है, जैसे मारिए कोनो के तमेशा मारिए, हैं तो मारिएगा नू, आदम अब दारा सिंह होगा, दारा सिंह, तो मानिएगा एकदम टाइट है, और कोनो पतरंगा आदमी मार दे ओकरा तो वो अपने ढिमला जाएगा, क्योंकि मारेगा एकदम ओकर देह वो न हिलेगा तो वो गिरबे न करेगा। चाहे कोनो दीवार खड़ा है, और दीवार खड़ा है, जाके 80 के स्पीड में दीवार में धक्का मार दीजिए, मारिएगा तो वो तो बॉल लगाया है से जी, तो जौना का अगर बॉल समान है तो चिपक जाएगा, और कोनो बॉल कम बेस हुआ तो जौना के ज़्यादा है वो ठकेल देगा छोटका वाला के, ठकेलेगा ना। तो यही होता है प्रतिक्रिया। अब दीवार को मारेंगे तो वो तो धक्का मारा तो चोट लगता है, तो चोट लगा, अचानक मारे तो चोट लगा किसके कारण, आवेग के कारण। जैसे हम लोग देखते हैं, चलते हैं, बतियाते हुए चलते हैं, कभी पैर फिसल जाता है, पैर फिसलता है ना, धड़ाक से गिरते हैं, धड़ाक से गिरते हैं।
और देख रहे हैं कि अरे फलाना गेंदा मारा है, तो वो हम लोग उपाय लगा लेते हैं बचाने का, ऐसे करेंगे चाहे पीछे हटेंगे, यानी क्या करते हैं, समय को घटा लेते हैं, तो आपको चोट कम। अचानक है ना, तो बतियाते हुए जा रहे हैं तो एगो बच्चा मारा है ना, सब तो देखे थोड़े हैं, वो आके धड़ाक से लगेगा ना जी। तो वहाँ हुआ आवेग, अगर तड़ाक से चोट लगा तो आवेग, समय घट गया तो संवेग। ठीक है, चलिए। तो यही कह रहा है कि नाविक द्वारा नाव को खेवना, क्योंकि बल विपरीत लग रहा है। ये पहला हो गया। दूसरका में जहाज के उड़ना, जहाज का उड़ना। अब देखिए जहाज नीचे नहीं लगाता है पंखी, जहाज आपको जैसे जहाज देखिए, जहाज ऐसे डायरेक्शन में जाता है ऐसे, ठीक है, तो वो ऐसे, हाँ वो पीछे मारेगा, वो आगे बढ़ेगा। जैसे अभी बता, हम लोग चल रहे हैं, तो बल किधर लगा रहे हैं, पीछे। अरे धरतिया को पीछे ढकेल रहे हैं, अब उतना बल ना है कि धरतिया को उठा के फेंक दीजिए, मैंने अगर समझिए कि धरती पे बल लगा रहे हैं, तो हम लोग पीछे बल लगा रहे हैं, धरती हम लोग कहने खदेड़ रही है, आगे खदेड़ रही है। उसी तरह हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, दोनों में अंतर है। हेलीकॉप्टर नीचे प्रेशर मारता है, हवाई जहाज आपको ऐसे पीछे प्रेशर मारेगा तो वो आगे भागता है, समझ रहे हैं ना, तो दोनों में अंतर है। तो वही जहाज का उड़ना, जहाज या हेलीकॉप्टर दोनों अलग अलग चीज़ें। हेलीकॉप्टर वो यही सिद्धांत पर कार्य करेगा, हवाई जहाज यही सिद्धांत पर कार्य करेगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर नीचे, हेलीकॉप्टर ऊपर, हवा मारा नीचे, भागा ऊपर, हवाई जहाज हवा मारा आपको पीछे, भागा आगे। ठीक है, तो प्रतिक्रिया हो रहा है ना, क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, तो इसमें हेलीकॉप्टर भी लिख सकते हैं। हाँ, रॉकेट लिख लीजिए, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना। बंदूक से गोली मारना, गोली छोड़ना कि मारना, अच्छा मारना लिख देते हैं। हाँ देखा, तो पहले न बताना चाहिए हैं, अब अभद्र वगैरह लिख देते हैं तो अभी बताती है, पहले दिमाग रखो क्या लिखना है। और ही कुछ, चलना, रोड पर चलना। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है। संवेग जो होता है, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर, आवेग नहीं बोलेंगे उसको, बल के बराबर होता। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, संवेग परिवर्तन की दर, इंटर में पढ़ा होगा सिद्ध करने के लिए, अगर सिद्ध करेगा तो वो आपको बल आ जाएगा। ठीक है, पढ़ा है सब इंटर में। हाँ, जबकि संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होगा, आवेग के। यहाँ कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर, यहाँ कह रहा है संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन किसके बराबर होगा, आवेग के, और संवेग परिवर्तन की दर बल। यहाँ दर लग गया, मतलब आपको संवेग में टी से समय से भाग देना होगा, है ना, दर में मतलब आपको समय से भाग देना होगा, यहाँ समय से भाग नहीं देना होगा, यहाँ भाग नहीं देंगे, यहाँ समय से टाइम से भाग देना होगा, यही अंतर। अगर दर लगा देंगे तो बल मिलेगा, दर नहीं लगाए संवेग में तो आवेग मिलेगा, समझे बात को। तो संवेग परिवर्तन की दर बराबर बल के बराबर होता है, संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। हाँ निकल जाएगा, होता है। आवेग बराबर बल गुणे समय, बल गुणे आपको समय। वही ना हम बताए थे कि जब बड़ा बल कम समय के लिए लगता है तो ओकरा आवेग बोल देंगे, और जब बल आपको ज़्यादा समय, अब जैसे जैसे ये टाइम बढ़ते जाएगा, यानी टाइम ज़्यादा खींचते जाएगा, तो आपको वो आवेग नहीं रहा। आवेग तो कम समय के लिए ना लगेगा, मतलब एकदम अचानक चोट लग जाए तब वो आवेग बराबर बल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, अब आवेग के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
एकरा सिद्ध करके लाइएगा, दोनों को सिद्ध कर दीजिएगा। आवेग, आवेग जैसे, जैसे 1 नंबर व्यक्ति के अचानक गिरना, यानी अचानक गिरेगा तो हड्डी वड्डी टूट जाएगा, तो ये अचानक गिरेगा तो क्या क्या कार्य किया? आवेग। अब बोलो, झापड़ मारना का लिखे? हाँ, अच्छा, तुमसे ज़्यादा दिमाग होकर काम किया। चाटा मारना, चाटा मारना, चाटा मारना। अब दिखा के मारिएगा तब तो गड़बड़, तब आवेग नहीं रहा। मैंने दिखा के मारिएगा तो ऐसे वैसे कर लेगा, हैं? अब चुपचाप चल रहे हैं तो कौन तोड़ दे, आके मार दे। नहीं, छोटका बच्चा का नहीं देखते हैं, खिलाते रहते हैं तो तोड़ दे मार देता है, कहता थोड़ा कि मार रहे हैं? छोटका बच्चा अच्छा चुपचाप बैठ के बतिया रहे हैं कि तो तोड़ दे मार देता है, मरता है ना, तो चोट लगती। अब तो ऐसे मारेगा, कोई ऐसे मारेगा, देख रहे हैं कि फलाना मार रहा है तो ऐसे कर देंगे नू, क्या ऐसे खींच देंगे तो समैया बढ़ा कि नहीं? अब ऐसे कोई मारने आया, अब मारने आया तो घेटिया ऐसे किए तो समैया बढ़ा ना जी, हैं? तो कम चोट लगेगा, तो कम चोट लगा तो क्या हो गया? संवेग, हैं? और नहीं देखे तब तो यही जो है इतराक से मार दिया तो आवेग। और ही बोलो, लकड़ी काटना, कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से, हाँ, लकड़ी, ठीक लिखे हैं, लकड़ी काटना। और कुछ? कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना मतलब अचानक कोई भी चोट होगा तो इसमें शामिल हो जाएगा।